अस्सलाम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ लोगों को कुवैत से निकाला जा रहा है कोरोना वायरस के हवाले से और वैक्सीनेशन के हवाले से हम बात करेंगे। और अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपके लिए कुछ ज़रूरी बातें भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहते हैं तो उनके लिए ख़तरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि कुवैत से ज़्यादा लोगों को निकाला जा रहा है और उनकी जगह कुवैती लोगों को रखा जा रहा है। अभी जो बात आ रही है निकल के, लगभग 20 से 30 इंजीनियर के बीच में ऐसे लोग हैं जिनको निकाला जाएगा और उनकी जगह पे जो कुवैतियों को रखा जाएगा। तो एक बड़ी खबर है कि अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप किसी भी जगह पे काम करते हैं तो हो सकता है आपकी पोस्ट खाली हो जाए और आपको कुवैत से बाहर कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी खबर थी जो कि मैंने आपको शेयर कर दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है कोरोना से रिलेटेड। जैसे कि आपको मालूम है, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं फिर से जो है दोबारा से थोड़े जो है इंक्रीज़ हुए हैं और ये जो है आने वाले वक्त में हो सकता है और भी ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए। लेकिन अभी जो है मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया है कि जिन लोगों की एज ज़्यादा है, मतलब 50 साल से 60 साल से ऊपर है और जो लोग काफ़ी समय से बीमारी में मुब्तला हैं तो उनको चाहिए कि अपना कोरोना जो भी वैक्सीनेशन का डोज़ है वो अपना चौथा डोज़ ले लें। अगर जिन्होंने तीसरा नहीं लिया वो पहले तीसरा लें, फिर उसका बाद कुछ टाइम बिताने के बाद चौथा डोज़ लें। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप ज़रूर जो है अपना चौथा डोज़ ले लीजिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वगैरह जो है वो उससे मजबूत होएगी और आप जो है कोरोना से महफूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अब मिनिस्ट्री की तरफ से ये अपडेट दिया गया है, आप ज़रूर इसको फॉलो करें और अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो वैक्सीन वगैरह ज़रूर लें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है, अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो ध्यान रखें, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे भी पकड़ा जाता है अगर किसी भी तरीके से उन पर नज़र नहीं लगती है पुलिस की। तो अगर आप वो ओवर स्पीड कर रहे हों या फिर ओवर जो है रोड पे चला रहे हों, किसी भी तरीके से रॉन्ग रोड पे चला रहे हों, तो इस तरीके से अगर कोई भी बंदा उनकी वीडियो बना लेता है, अगर उसको पब्लिश करता है तो जैसे ही वो वायरल होती है फिर सामने जाती है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के, तो उस पर जो है तुरंत कार्रवाई की जाती है। तो इसी तरीके से एक कुवैती नागरिक ने एक फिलिपीन बंदे की जो है रॉन्ग रोड पे जो वो गाड़ी चला रहा था इस तरीके से डाल दी, उसके बाद में वायरल हुई और उस पर जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने काफ़ी बड़ा जुर्माना भी डाला है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है और कहीं भी कोई भी काम काज करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है। चेकिंग की बात करें, चेकिंग वगैरह आपको मालूम है इस टाइम पर चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बाहर निकलना तो आपको अपना सिविल आईडी वगैरह लेकर निकलना है। अगर नहीं आपने अप्लाई किया सिविल आईडी के लिए तो ज़रूर अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर कोई भी दिन उसका बीतता है बिना सिविल आईडी का तो आप ध्यान रखें, आप पर काफ़ी बड़ा फाइन भी वगैरह भी लग सकता है। पर डे का 4 KD है, आप खुद सोच सकते हैं 10 दिन का आपका आराम से 40 KD हो जाएगा। इस तरीके से आप लापरवाही करेंगे। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।